बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया। ईद, शब रात कभी भी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हम सब से छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सरफ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सरफ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, इसको सब बंद कर दें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी बहन भाई को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद बड़े भाई बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था मैं। कर्ज भी ले लिया था लाख रुपया। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था। हालात पे उस वक्त भी बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई या मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की। इसके लिए फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूं, तुम्हारी गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, ऐसा से बोली, पागल तू हमें परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा क्या हालात बना रखी है। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो ऐसा से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, मैं तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया। देख तेरे बाल सफेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती। बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंख भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। ये होती है बहनों की भाइयों से मोहब्बत, जो हम कभी भी नहीं समझ सकते। अल्लाह हम सबको इनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके तावन की ज़रूरत हमेशा रहती है। बहुत शुक्रिया।